हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे शरीर की बीमारी हमें अनुभव कराती है कि हमारा शरीर दर्द में है और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें अच्छा से अच्छा उपाय ढूंढने की ज़रूरत है। बीमारी मामूली व साधारण हो तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन बीमारी लाइलाज जैसी हो, कैंसर जैसी हो जाए, उसके लक्षण कैंसर से मिले तो हम असहाय अनुभव करते हैं। हम एक असहज व असहाय की स्थिति से होकर के गुजरते हैं। हो सकता है पैसे खर्च होते चले जाएं और स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार न हो तो हम अनायास पूछने लगते हैं कि इस दर्द और पीड़ा का क्या प्रयोजन है, मेरी बीमारी का क्या उद्देश्य हो सकता है। ऐसा ही एक असहाय कोढ़ी अपनी बीमारी से ग्रसित होकर ईसा के पास आया और चंगाई के लिए बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगा। 12वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार 25 जून 2021। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 तथा पद संख्याएं 9 से 10 तथा 15 से 22 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 4 तक। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि बीमारी का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। दुख, दर्द, पीड़ा का क्या प्रयोजन हो सकता है। निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। गहराई में बीमारी हमें जगाती है, बीमारी हमें होश में लौटाती है। हमारा दर्द और हमारी पीड़ा हमें ईश्वर के पास लाते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा के जमाने में कोढ़ की बीमारी लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, जिसका कोई कारगर और सफल इलाज उपलब्ध नहीं था। यह बीमारी काफ़ी पुरानी थी। मूसा के युग में भी इस बीमारी की चर्चा मिलती है। सबसे पहली बात तो यह कि इस बीमारी को लोग अभिशाप मानते थे, पापमय जीवन का अभिशाप, ईश्वर के प्रकोप का अभिशाप। दूसरी बात, यह बीमारी गंदगी का परिणाम माना जाता था। सफाई की कमी के कारण फैलने वाली बीमारी, और यह बीमारी छुआछूत की बीमारी कही गई थी। इसलिए कोढ़ियों को शहर से, गांव से, समुदाय से बड़े दूर में रखा जाता था। बीमारी से भी ज्यादा सामाजिक दूरी और अकेलेपन और तिरस्कार की भावनात्मक पीड़ा कोढ़ी को ज्यादा दर्द देने वाली थी और कोढ़ी टूट जाते थे। गंभीर बीमारी किसी भी मरीज को विनम्र बना देती है। वह कोढ़ी बड़ी दीनहीन होकर ईसा से चंगाई के लिए निवेदन किया।
ईसा ने अद्भुत दया और करुणा का परिचय दिया। वे अपने आप को पिता ईश्वर के परम पावन चेहरे के रूप में कोढ़ी को स्पर्श के द्वारा चंगा किए। उस समय कोई भी कोढ़ी को स्पर्श नहीं करते थे। ऐसा करके ईसा ने पिता ईश्वर के रूप को दिखाया और कहा, ईश्वर यही चाहता है कि तुम शुद्ध हो जाओ। ईश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहें, साफ रहें और चंगे रहें। ईसा ने पुरोहितों के पास कोढ़ी को भेजा, जिससे उसके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ का सर्टिफिकेट उससे मिल सके और वह अपना नया जीवन अपने घर में, अपने समाज में और अपने समुदाय में जाकर शुरू कर सके। और ईश्वर यही चाहता है कि हम अपनी कमजोरी, बीमारी से निकलें, चंगाई पाएं और नया जीवन शुरू करें। ईश्वर के कार्य अद्भुत और अनोखे हैं। इब्राहिम की पत्नी सारा और स्वयं इब्राहिम को पूर्ण विश्वास नहीं था कि वे बच्चे के माता पिता बन सकते हैं, इसलिए दासी के द्वारा वे पुत्र चाहते थे। मनुष्य की योजनाएं बहुत बार गलत होती हैं। सारा की योजना गलत हुई और वह उसके लिए तिरस्कार और दुख भी झेली। हम ईश्वर की मर्जी पूरी करें और कृपा की दशा में रहें। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी पीड़ा व हमारे दुख दर्द के द्वारा हमें जगा दीजिए। हम शुद्ध मन और पवित्र जीवन की साधना करते रहें और प्रतिदिन हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।